हेलो फ्रेंड्स, अभी जो देख रहे हैं आप ये दो डेटा केबल्स आपके पास है। गाइस, इन डेटा केबल्स के अंदर कौन सा ओरिजिनल है या फिर कौन सा लोकल है, कैसे पहचान कर सकते हैं इसके कनेक्शन। अगर आपके पास कोई डेटा केबल है वो ख़राब हो चुका है, टूट चुका है, तो उसे आप घर पर ही आसानी से रिपेयर कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। या फिर किसी डेटा केबल के अंदर 2 वायर्स होते हैं, किसी डेटा केबल्स के अंदर 4 वायर्स होते हैं, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होता है ये देखने की कोशिश करते हैं। 2 वायर के डेटा केबल में 4 वायर का डेटा केबल कैसे ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसे समझने के लिए हमने इस डेटा केबल को कट कर लिया है। गाइस, अभी जो देख रहे हैं आप इसके अंदर केवल 2 वायर्स है। गाइस, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है, केवल मोबाइल चार्ज करना है, तो आपको 2 वायर्स का डेटा केबल आप यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसे अडेप्टर में लगा दोगे तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट और यहाँ पर एक ग्राउंड यानी कि नेगेटिव मिलता है, जो कि मोबाइल चार्ज कर सकता है। लेकिन गाइस, इसी तरह का अगर आप दूसरा डेटा केबल देखते हैं तो इसके अंदर 4 वायर्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो वायर आप देख रहे हैं, रेड है, ये वाइट है, ये ब्लैक है और ये ग्रीन है। यानी कि इसके अंदर टोटल 4 वायर है और इसके अंदर टोटल 2 वायर्स है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या होता है और कौन सा आपको ख़रीदना चाहिए या फिर आप आसानी से घर पर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि 2 वायर्स के डेटा केबल में 4 वायर्स का जो पिन है उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो केबल आप इस तरह का डेटा केबल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इस तरह का डेटा केबल यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो ये जो रेड वायर आप देख रहे हैं, ये वायर और ये ब्लैक वायर, यानी कि ये 2 तरह की वायर यूज कर सकते हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए। सपोज़ आपके पास जो पुराना डेटा केबल है, ये पिन है मोबाइल चार्ज करने के लिए, उसके अंदर 2 वायर्स है, या तो फिर रेड है या फिर ब्लैक है, ये वाइट है ये ब्लैक है। यानी कि ये जो देख रहे हैं आप, ये पिन केवल मोबाइल चार्जिंग के लिए ली गई है। तो यहाँ पर आप रेड वायर यानी कि किसी भी डेटा केबल के अंदर जिसमें 4 टर्मिनल्स है, उसका रेड वायर वाइट में और ब्लैक वायर ब्लैक में कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस, तो ये केवल चार्जिंग पर्पज़ होते हैं 2 वायर्स। और जो 2 होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये 2 किस लिए होते हैं। तो ये होते हैं सिंपली डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये D+ होता है, ये D- होता है। गाइस, आपने देखा होगा, आप अगर लैपटॉप के अंदर कोई सॉन्ग पिक्चर डालना चाहते हैं अपने डेटा केबल से या फिर डालते भी होंगे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन सेंड होती है, वो पिक्चर, डेटा, म्यूजिक, वो सब इन 2 वायर्स के थ्रू होती है। यानी कि अगर आपके डेटा केबल के अंदर 4 टर्मिनल्स हैं, 4 वायर है, तो ऐसा समझिए कि आप वहाँ चार्जिंग के साथ साथ डेटा को ट्रांसफ़र, रिसीव या फिर शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करते हैं ये 4 वायर का डेटा केबल। लेकिन इसके अंदर ये जो आप देखें, ये 2 वायर्स के डेटा केबल के अंदर आप कोई भी पिक्चर, डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इससे केवल आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के डेटा केबल को लोकल डेटा केबल भी बोला जाता है और इसे ओरिजिनल डेटा केबल भी बोला जाता है। शायद ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। इन तीनों 2 वायर्स के डेटा केबल का अगर आप देखते हैं, अगर ये रेड वायर है तो यहाँ पर 5 वोल्ट हमें मिलता है और ये नेगेटिव मिलता है, यानी कि ग्राउंड मिलता है। गाइस, अगर ये वोल्टेजेस आप अपने मोबाइल फ़ोन में दे देते हो तो मोबाइल चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर आपके डेटा केबल के अंदर 4 वायर है, तो ये जो वायर आप देख रहे हैं, इसमें एक +5 वोल्ट की होगी और एक नेगेटिव की होगी, यानी कि ग्राउंड की होगी, और एक D+ और एक D नेगेटिव होगी, यानी कि डेटा पॉजिटिव को शेयर करती है तो डेटा नेगेटिव को शेयर करती होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये D+ है और ये D- है। तो